आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। तो मेरे यहाँ जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाई गई, क्योंकि जो है मेरे मायके में भी और ससुराल में भी 6 तारीख को ही मनाई गई, क्योंकि मेरे बाबा ससुर ने बताया कि 6 तारीख को ही गृहस्थ वाली जन्माष्टमी है और 7 तारीख को वैष्णव की जन्माष्टमी है। तो मैंने भी 6 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है। और आप लोगों ने कब मनाई ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होती है बंधनवार लगाने से। किसी भी पूजा पाठ में कोई भी तीज त्यौहार हो तो अगर हम इस तरीके से अपने दरवाजे पर बंधनवार लगाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है और देखने में भी फेस्टिवल जैसी फीलिंग आती है। बंधनवार लगा के मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में। तो यह अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे कान्हा जी के लिए मंडप। तो यहाँ पे मेरा एक तखत पड़ा हुआ है, उसी पे मैंने एक चादर बिछा ली है और अब उनके मंडप की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने काफ़ी सोचा कि कैसे मंडप बनाऊँ, दीवार में कील वील लगाऊँ, तो काफ़ी दीवार ख़राब हो जाती है। तो मेरे पास ये एक कूलर का स्टैंड था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से मंडप तैयार कर लिया जाए। तो मैंने उसको पहले रख के देखा, अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं बस इसी से मंडप तैयार करूँगी। तो ये काफ़ी रस्ट लगी हुई थी इसमें, तो ये देखने में तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मेरे पास इस तरीके के कपड़े पीसेस रखे हुए थे, तो मैंने पूरे जो स्टैंड था मैंने उसको अच्छे से कपड़ों से कवर कर दिया है, क्योंकि जैसे ये लोहे का है तो अगर हम लाइट वगैरह लगाएंगे तो भी कोई टेंशन नहीं रहेगी कि कहीं करंट वगैरह लगने का डर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया है। और ये जो मटकी DIY बनाई थी उसका यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और जो पीछे लटकन लगाई है उसका भी DIY मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो सारा कुछ वही यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे। और इस तरीके से ये सब लगा दिया। उसके बाद ये लड़ियाँ हैं, इनको मैं अच्छे से पूरे जो हमारा स्टैंड है उसको अच्छे से कवर कर दूँगी, तो हमारा मंडप अच्छे से तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक चुन्नी का यूज़ कर रही हूँ, जो नेट की चुन्नी है, थोड़ी से सितारे वगैरह लगे हैं तो थोड़ी सी अच्छी लग रही है। तो मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया है और बाहर की तरफ दोनों साइड में मैं इसको बांध दूँगी किसी चीज़ से, जिससे ये देखने में इसका लुक थोड़ा सा अच्छा आएगा। और अब मैं यहाँ पे लाइट वगैरह लगा दूँगी तो मेरा मंडप बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो DIYs आप लोगों के साथ शेयर किए उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ अपने मंडप को अच्छे से सजाने के लिए। तो मैंने इस तरीके से थोड़े प्लांट वगैरह रख दिए हैं और एक मटकी रख दी है। और ये मटकी ऐसे रुक नहीं रही थी उसके ऊपर, तो मेरे छोटी वाली बेबी का एक टॉय था, उसके नीचे का पार्ट था, तो मैंने उसको रख दिया, उसके ऊपर मटकी रखी तो वो बहुत अच्छे से सेट हो गई। और इस तरीके से माला मैंने नीचे की तरफ लटका दी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे एक छोटी सी चौकी लगा के मैंने छोटे से कान्हा जी को बैठा दिया है और एक छोटे से कान्हा जी को मैंने प्लांट के पास रख दिया है। बस ऑलमोस्ट हमारा मंडप एकदम से बन के रेडी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही प्यारा मंडप हमारा तैयार हुआ है। और मैंने फिर उसके बाद में यहाँ लाइट लगा दी, मोर पंख लगा दिए हैं, और जितना मुझसे हो सका, जितना मैं कर पाई उतना मैंने किया है। अपनी समझ से मैंने बहुत ही सुंदर मंदिर सजाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा मंदिर डेकोरेशन कैसा रहा, कितना अच्छा मैं कर पाई, और अगर कुछ सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं एक मुट्ठी चावल, और उसका अब मैं अष्टदल कमल बना दूँगी और इसके ऊपर मैं अपने कान्हा जी को बैठाऊँगी, यानी कि उनका सिंहासन स्थापित करूँगी, उसी पे हमारे लड्डू गोपाल बैठेंगे। इस तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों लोगों को बैठा दिया है और झूला रख दिया है। बिल्कुल हमारा मंडप बन के एकदम रेडी है और अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है। और बस अब हमारी पूजा जब मैं करूँगी शाम के समय, बस वही पूजा होगी, बाकी मैंने अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर दी है। तो मंडप सजाने के बाद मैं आ गई किचन में और बनाना है कान्हा जी के लिए भोग। तो कान्हा जी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट भोग होता है पाक वगैरह, या जैसे मेवा पाक वगैरह होता है वो। तो वैसे तो मैं हमेशा नारियल को कट करके बनाती हूँ, तो इस बार लेकिन मैंने सोचा चलो इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो मैंने इसको फ्रूट प्रोसेसर में मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। बहुत ही ईज़िली हो जाता है, वैसे हाथ से कद्दूकस करना बहुत कठिन होता है और कटने का भी डर रहता है। और मैंने उसको कद्दूकस करने के बाद इसको
थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब देसी घी ऐड किया है कढ़ाई में और उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। हल्की सी स्मेल आने लगे बस इतना काफ़ी है। और उसके बाद फिर मैंने 4-5 चम्मच के करीब देसी घी ऐड किया है और अपने मखाने रोस्ट कर लिए हैं। इसी तरीके से बारी बारी से जो भी मेवे थे वो मैंने रोस्ट कर लिए हैं। और मखानों को थोड़ा सा हाथ से या जिस चीज़ से, कटोरी से आप मैश कर पाएँ उस चीज़ से मैश कर लीजिए। बहुत महीन नहीं करना है हमको और हल्का हल्का सा करना है। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ आधा किलो चीनी ली है और उसमें ऐड किया है आधा ग्लास के करीब पानी और इसकी हम बहुत ही अच्छी सी चाशनी बना लेंगे, थोड़ी थिक चाशनी बनाएंगे। और हमारी एक तरफ चाशनी बन रही है और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ कान्हा जी के लिए पंजीरी, जो आटे से जो पंजीरी बनती है वो बनाने वाली हूँ। तो देसी घी ऐड किया है और उसमें आटा, गेहूं का आटा ऐड किया है। इसको बहुत अच्छे से हमको भूनना है जब तक खूब अच्छी सी स्मेल ना आने लगे, इसका कलर चेंज ना हो जाए, अच्छे से हमको इसको भूनना है और बस गैस ऑफ कर देनी है। और इधर हमारी चाशनी एकदम रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे से अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको ऐड कर दूँगी। और जैसे आपको बर्फ़ी के शेप में जमाने हों तो थोड़ा सा लिक्विड वाला वो रखिए और थोड़ी सी चीनी और ऐड कीजिए, थोड़ी सी चाशनी और होगी तो हमारी बर्फ़ी अच्छे से जम जाएगी। मुझे बिल्कुल बर्फ़ी की फॉर्म में नहीं चाहिए तो थोड़ी मैंने चीनी कम ऐड की है। और यहाँ पे हमारा जो हमने आटा भून के रेडी किया था वो भी गरम गरम ही था। तो यहाँ पे मैंने चीनी और जो मेवे वगैरह थे वो मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। और इस तरीके से हमारा ये पाक और हमारा जो पंजीरी बनके रेडी हो गई है। और चलिए अब हम बना लेते हैं पंचामृत। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब दही लिया है और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। जो मिक्सर होता है उससे अच्छे से फेंट लीजिए, सारा दही एक सार हो जाएगा। और इसमें ऐड करना है हमको थोड़ा सा पानी, दूध, जो कुछ भी आप ऐड करना चाहें। यहाँ पे मैंने 1 गिलास के करीब दूध ऐड किया था और आधा ग्लास पानी ऐड किया है, क्योंकि हमको इसको थोड़ा सा लिक्विड ही बनाना है, क्योंकि हमें अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, मखाने वगैरह, तो ये सारा कुछ सोख लेंगे। तो हमें इसमें थोड़ा पानी, दूध ज़रूर ऐड करना चाहिए। मैंने ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया है, चीनी ऐड कर दी है और बस हमारा जो भोग प्रसाद था वो बन के रेडी हो गया है। और अब हो गई थी शाम का आरती हो गई थी। उसके बाद मैं जो है कान्हा जी को उनका जैसे मैं जन्म कराती हूँ उस तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें रख लिया है खीरा, जो डाल वाला खीरा होता है वो आप सबको पता ही होगा, वही खीरा। उसी के ऊपर मैंने कान्हा जी को बैठा दिया है और फूलों से इनको कवर कर देंगे। आज के दिन फूल ज़्यादा नहीं मिल पाए, मुझे थोड़े ही फूल मिले तो मैंने थोड़े फूलों से ही कन्हैया जी को कवर कर दिया था। और उसके बाद उनको ढक दिया और उनको ढक के ऐसे ही बैठा दिया है। जब हमारे अब कन्हैया जी का 12 बजे जन्म होगा तभी हम कान्हा जी को खोलेंगे। और उसके बाद आप अपना पूजा पाठ कर लीजिए। मैंने अपना पूजा पाठ किया, माला वगैरह जो करनी थी वो की, और जो मुझे बुक्स वगैरह कान्हा जी के स्रोत वगैरह पढ़ने थे वो सब मैंने पढ़े। और उसके बाद में थोड़ी देर हमारा भजन कीर्तन चला। और बस उसके बाद मैं आ गई मंदिर में, क्योंकि 12 बजने में 5 मिनट ही कम है। तो मैं मंदिर में आ गई और मैं कान्हा जी की जन्म की तैयारी करने लगी। और बज गया 12, हमारे लड्डू गोपाल ने जन्म ले लिया है और चारों तरफ से धूम धमाल मचने लगा, तालियां बजने लगी, कान्हा जी के नाम का जयकारा होने लगा। इस तरीके से फिर मैंने लड्डू गोपाल को निकाल के एक सिक्के की हेल्प से मैंने खीरा कट कर दिया है और हमारे लड्डू गोपाल का जन्म हो चुका है। हमारे लड्डू गोपाल आ चुके हैं, जिनका हम लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल आ चुके हैं। अब मैं उनको पंचामृत से स्नान कराने की पूरी तैयारी कर लूँगी। और यहाँ पे मैं स्वास्तिक बनाना भूल गई थी, बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया। फिर जैसे ही मैंने थाली रखी तो मुझे याद आया, तो मैं फटाफट से स्वास्तिक बनाया। और अब हमने स्टार्ट कर दिया है अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक। तो बारी बारी से हमको दूध से, जल से, दही से, फिर जल से, और फिर शहद से, फिर जल से, और फिर चीनी से, गंगा जल से हमको बारी बारी से अपने लड्डू गोपाल का स्नान करवाना है।
क्योंकि पंचामृत का स्नान मेन स्नान होता है। कोई भी तीज त्यौहार हो और लड्डू गोपाल का तीज त्यौहार हो या जैसे एकादशी वगैरह होती है तो हम लोग पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो जब संभव हो सके तब हमें पंचामृत से स्नान अपने लड्डू गोपाल को कराना चाहिए। क्योंकि जन्माष्टमी है तो कान्हा जी का बर्थडे है तो कुछ विशेष पूजा तो बनती ही है और हमको करनी भी चाहिए काफ़ी उत्साह से। यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल नहा चुके हैं, उनका स्नान हो गया है। तो अब इसके बाद मैं उनको पहना रही हूँ वस्त्र और उनका करूँगी श्रृंगार। तो मैंने यहाँ पे उनके लिए दूसरे कपड़े निकाल के रखे थे ग्रीन कलर के, और उनके हाथ वाले जो कंगन हैं वो भी मैंने निकाल के रखे थे। लेकिन जो ग्रीन कलर की ड्रेस निकाली थी उसी के लिए मैंने कंगन भी निकाल के रखे थे। तो मुझे ग्रीन कलर का कंगन ही नहीं मिला, एक ही मिला, एक नहीं मिला। तो फिर मैंने ब्लू निकाले, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ब्लू पहना दूँगी। लेकिन कान्हा जी को अपनी मैचिंग पहननी थी तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनको ग्रीन ड्रेस नहीं पहनाई गई, उनकी ग्रीन ड्रेस बिल्कुल गीली हो गई तो अब उनको नहीं धारण करा सकते थे। इस वजह से मैंने उनको ये ब्लू कलर की ड्रेस धारण कराई कि जैसे उनके जो कंगन निकाले थे वो मैच कर गए। जैसा लड्डू गोपाल की इच्छा होती है उसी तरीके से हमारे लड्डू गोपाल वो चीज़ धारण करते हैं, वही चीज़ वो मतलब हम कर पाते हैं उनके लिए। और इसी तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल को रेडी कर दिया है। उनके कानों में छोटे छोटे से टॉप्स पहना दिए हैं, मुकुट लगा दिया है, चंदन लगा दिया है, अक्षत, फूल और कलावा, जो कुछ संभव हो सकता था, जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने किया। और बस अब लड्डू गोपाल को मैंने तैयार करके उनका श्रृंगार करके उनको झूले पर बैठा दिया है। और अब हम करेंगे आरती अपने बाल गोपाल की। यहाँ पे मैंने पंच दीपक जला लिया है, धूप बत्ती जला ली है और अब बस हम आरती करेंगे और भोग लगाएंगे अपने कन्हैया लाल को, जिनका हम लोगों ने काफ़ी दिन से इंतज़ार किया था कि मेरी जो कान्हा जी आने वाले हैं, उनका बर्थडे आने वाला है, जन्माष्टमी होने वाली है। सबको बहुत एक्साइटेड रहते हैं कान्हा जी की जन्माष्टमी में, बच्चे भी और बड़े भी। यहाँ पे हमारी आरती हो गई है और यहाँ पे मैं अब उनको फल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद अब हम लगाएंगे लड्डू गोपाल का भोग। तो जो तुलसा दल होता है वो हमें कान्हा जी के सामने ही डालना चाहिए उनके भोग में, पहले से, यानी कि किचन में हमने कोई भी भोग बनाया और तुलसा दल वहीं से डाल के ले आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वरना वो हमारा भोग जो होता है वो जूठा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे देवता वगैरह और होते हैं वो उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं, तो कान्हा जी को वो भोग फिर नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा यही करती हूँ, जब लड्डू गोपाल के लिए सामने आ जाता है लड्डू गोपाल के भोग तभी तुलसा दल डालती हूँ। तो यहाँ पे जो मुझसे बन पड़ा जितना वो मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे।